अगर आप हर वक्त थकावट महसूस करते हैं, हर वक्त एग्जॉस्टेड रहते हैं, आपको कोई काम करने का दिल नहीं करता, दिन में काम के वक्त भी आपको नींद आती रहती है, तो इसकी चंद कॉमन वजूहात हो सकती हैं। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, बट इन चीज़ों पे आपने नज़र रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ इनमें से ही कोई प्रॉब्लम चल रही हो, जो कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से आपको एक्सट्रीम फटीग महसूस हो रही है, आपको कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा है। सबसे पहली और कॉमन वजह हो सकती है अगर पुअर स्लीप है, आपको नींद नहीं आती है या फिर आप गहरी और पुरसकून नींद नहीं ले पा रहे। उसकी वजह हो सकती है आप बहुत ज़्यादा देर तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। बट इसके पीछे जो मेडिकली वजह हो सकती है उसको आपने ढूंढना है, और नींद ना आने की वजह हो सकती है आप में विटामिन डी की कमी हो सकती है, आप में जिंक की कमी हो सकती है, आप में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। स्पेशली विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है और आपको एक्सट्रीम फटीग का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपने विटामिन डी और मैग्नीशियम का टेस्ट करवाना है, और अगर डेफिशिएंसी होती है तो ऐसी सूरत में आपने सप्लीमेंट लेने हैं, जिससे आपकी नींद बेहतर हो जाएगी और जो आपको बहुत ज़्यादा थकावट रह रही है उसमें बेहतरी आएगी। दूसरे नंबर पे आ जाती है मेडिकेशन। अब आपने देखना है कि आपने कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं आप ले रहे जिसकी वजह से आपको थकावट महसूस हो रही है। मिसाल के तौर पे आप एंटी डिप्रेसेंट तो नहीं ले रहे हैं, यानी जो डिप्रेशन को कम करने वाली दवाइयाँ हैं वो तो नहीं ले रहे हैं। इसी तरह अगर आप शुगर की दवाई ले रहे हैं उसकी वजह से हो सकती है, इसी तरह से ब्लड प्रेशर की दवाई से हो सकती है, या फिर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई ले रहे हैं, लाइक आप स्टैटिन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं, अगले दिन आपको थकावट महसूस हो सकती है। अगर आपको ऐसा दवाइयों की वजह से महसूस हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। हो सकता है कि वो आपको कुछ विटामिन इनके साथ ऐड करें, जैसे विटामिन डी दे सकता है जिससे आपकी फटीग में कमी आ सकती है। इसी तरह से वो आपको CoQ10 दे सकता है जिससे आपको थकावट में कमी महसूस हो सकती है। इसी तरह से वो ओमेगा 3 फिश ऑयल के सप्लीमेंट दे सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपने कंक्लूड करना है। तीसरी जो चीज़ है वो है एनीमिया। अगर आप में खून की कमी है, अगर आपका हेमोग्लोबिन कम होता है, स्पेशली ख़वातीन में पीरियड के दौरान हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें एक्सट्रीम फटीग का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा काम करने पे उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है। रीज़न होती है क्योंकि हेमोग्लोबिन कम होता है, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनको सांस बार बार उनको फूलता हुआ महसूस होता है, चेहरे पे पीलापन आ सकता है। इसके अलावा आपने विटामिन B12 को भी चेक करना है, क्योंकि अगर आप में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो इसकी वजह से भी आपको एक्सट्रीम फटीग का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए आप टेस्ट कर सकते हो। और अगर आप में खून की कमी होती है तो इसके लिए फिर आपको ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें आयरन ज़्यादा हो, जिसमें फोलिक एसिड ज़्यादा हो, जिसमें विटामिन B12 हो, जिससे आप अपनी फटीग को कम कर सकते हैं। चौथी वजह हो सकती है, अगर आपको हर वक्त थकावट रहती है तो हो सकता है कि आपको थायराइड हो। थायराइड में भी जो हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिसमें थायराइड हार्मोन कम बनता है, उसकी वजह से आपको एक्सट्रीम फटीग का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए फिर आपने टेस्ट करवाना है अपने थायराइड का। आपने T3, T4 और स्पेशली TSH को ज़रूर चेक करना है। और ये टेस्ट करने पे अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म होता है तो फिर आपने थायरॉक्सिन नाम की जो टैबलेट है वो डेली खानी है, और उसके साथ साथ आपने अपनी डाइट में सेलेनियम को ऐड करना है, जिंक को ऐड करना है, इसी तरह से आयोडीन को ऐड करना है, जिससे आपकी फटीग में कमी आएगी। पाँचवें नंबर पे जो चीज़ है जिसकी वजह से आपको हर वक्त थकावट महसूस हो सकती है वो है मोटापा। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया। मेरा वज़न काफ़ी ज़्यादा था जिसकी वजह से मुझे हर वक्त थकावट रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा जो है सम टाइम पैरासीटामोल ले लेता था, बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन ख़रीद के खा रहा था, कभी कभी एनर्जी ड्रिंक्स ले लेता था, कैफ़ीन का काफ़ी इस्तेमाल था, कॉफ़ी हर वक्त पीता था। मुझे ये लगता था कि शायद मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से मुझे हर वक्त थकावट रह रही है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई है। बट जब मैंने अपने टेस्ट किया तो मेरा विटामिन डी लो था, और जब मैंने अपने विटामिन डी लेवल्स को इम्प्रूव किया और वज़न कम करने की तरफ गया तो मेरा वज़न तेज़ी से कम हुआ, और मैंने तकरीबन 12 किलो अपना वज़न कम किया, जिसकी वजह से मैं बहुत फिट महसूस करता हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। बहुत सारे लोग आपको बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के डाइट प्लान देंगे, लेकिन आपको कोई भी डाइट प्लान फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अपने खाने के पोर्शन को कम करें। 2 रोटियां खा रहे हैं तो 1 पे आ जाएं, 1 खा रहे हैं तो आधी पे चले जाएं। रात का खाना जल्दी खाएं, खाने के बाद 45 मिनट वॉक करें, या फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। सिंपल है। और इसके अलावा अपने टेस्ट ज़रूर कराइए जिनका मैंने जिक्र किया, लाइक थायराइड की वजह से अगर आपका थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब है तो आपको वज़न आपका कम नहीं होगा। इसी तरह से आपका विटामिन डी लो है तो आपका वज़न कम नहीं होगा। तो अगर आपका कहीं वज़न स्टक हुआ है तो आपको इन चीज़ों को ज़हन में रखना है और इन चीज़ों को देखना है। रीज़न ये होती है कि जब आपका
वेट ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से आपके जो शुगर के स्पाइक आते हैं, मसलन मैंने अभी खाना खाया और जो शुगर का स्पाइक आया उसकी वजह से मैं अच्छा महसूस करता हूँ, आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, लेकिन 10 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद वो क्रैश कर जाता है और क्रैश करने की वजह से फिर आप खाते हैं, आपको फिर बार बार खाना पड़ता है, आपको बार बार थकावट महसूस होने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, आपको डिप्रेशन लाइक सिम्टम आने लगते हैं। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपने अपने वेट को कम करना है और आप इसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एक्सट्रीम फटीक रह रही है तो हो सकता है कि किसी को फाइब्रोमाइल्जिया हो, मतलब पूरे जिस्म में दर्द रहता है, क्रोनिक फटीक रहती है, हर वक्त थकावट महसूस होती है, या फिर किसी को CKD है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, जब आपके गुर्दे ख़राब होते हैं तो जो अर्ली सिम्टम उसमें आपको महसूस हो सकता है वो हर वक्त की थकावट है। तो उसके लिए आप एक RFT करके टेस्ट है वो करवा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ आपने अपने अच्छे वाले हार्मोन को बढ़ाने की कोशिश करनी है, जिन्हें फील गुड हार्मोन कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे आ जाता है डोपामिन, नंबर 2 पे आ जाता है सेरोटोनिन, नंबर 3 पे आ जाता है एंडोर्फिन, नंबर 4 पे आ जाते हैं ऑक्सीटोसिन। तो पहले नंबर पे आ जाता है डोपामिन। अब ये डोपामिन कैसे बढ़ता है? डोपामिन बढ़ता है जब आप हंसते हैं। वो कहते हैं ना कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, तो आपको हर वक्त हंसना चाहिए। उसके लिए आप कोई लाफ्टर शो देख सकते हैं और उसके देखने से आपका जो अच्छा खुशी वाला हार्मोन है वो बढ़ेगा और आपके डिप्रेशन और फटीक में कमी आएगी। इसके अलावा आपको डोपामिन को बढ़ाने के लिए जल्दी सोना चाहिए, आपको कुरान पढ़ना चाहिए, आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए, आपको सूरह रहमान सुननी चाहिए। इन तमाम चीज़ों से आपका डोपामिन बढ़ेगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है सेरोटोनिन। और ये सेरोटोनिन कैसे बढ़ेगा? इसके बढ़ाने के लिए आपको सनलाइट में बैठना होगा, आपको विटामिन D लेना होगा, इसी तरह से आपको फ़िश खानी होगी, आपको एग खाना होगा, आपको नट्स लेने होंगे, हरे पत्ते वाली सब्जियां लेनी होंगी। इन तमाम चीज़ों से आपके सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन कैसे बढ़ता है? जब आप वॉक करते हैं, आप 45 मिनट वॉक कर सकते हैं। इसी तरह से आप जब डार्क चॉकलेट खाते हैं, इसी तरह से आप जब अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनसे गपशप करते हैं, तब आपका ये एंडोर्फिन बढ़ता है। चौथे नंबर जो ऑक्सीटोसिन है, ये कैसे बढ़ता है? ये तब बढ़ता है जब आप अपने किसी प्यारे से मिलते हैं, लाइक आपने अपनी बीवी से मिलते हैं, आप अपने बच्चों से मिलते हैं, आप अपने वालिदैन से मिलते हैं, आप अपने बहन भाइयों से बातें करते हैं, आप अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ये बढ़ता है और आप अच्छा महसूस करते हैं और आपकी थकावट में कमी आती है। तो इस तरह से आप इन 4 फील गुड हार्मोन को बढ़ा सकते हैं और एंजाइटी, डिप्रेशन और फटीक को कम कर सकते हैं। मगर आपने उन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताई हैं। उन तमाम चीज़ों को देखिए, आपके साथ उनमें से जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको फिक्स करें और अपनी ज़िंदगी में हेल्दी और एक्टिव रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।